रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द इमेज मैंने आपको समझाया था कि इमेज क्या होती है, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती हैं या मिलती हैं, मीट होती हैं, उस पॉइंट पर इमेज बनती है। सो इमेज बनने के लिए रिफ्लेक्टेड रेज का मीट होना ज़रूरी होता है। अब स्फेरिकल मिरर से अगर हमको इमेज ड्रॉ करनी है तो कुछ रूल्स बनाए गए हैं उसके लिए। वो रूल्स फॉलो करके ही हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट रूल जो है वो ये होता है कि रे ऑफ लाइट हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही ली जाती है। रे ऑफ लाइट कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं ली जाएगी। रे ऑफ लाइट अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एरो हमेशा लेफ़्ट टू राइट होगा। इसीलिए ये करेक्ट है डायग्राम, और ये अगर मैंने ड्रॉ किया तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये रे डायग्राम में इंसिडेंट रे कहाँ से कहाँ आ रही है, राइट टू लेफ्ट आ रही है। सो दिस विल बी इनकरेक्ट। सो फर्स्ट रूल क्या हुआ इमेज फॉर्मेशन का, कि रे ऑफ लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट इंसिडेंट होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आइए नेक्स्ट सेकेंड रूल। सो दिस वॉज फर्स्ट रूल, दिस इज सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में देखिए क्या है, ये मैंने कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया है। ये कॉनकेव मिरर हुआ। कॉनकेव मिरर में ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकस। एक रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन के बाद वो रे हमेशा फोकस से होकर जाएगी। दिस इज सेकेंड रूल। सो इमेज फॉर्मेशन का सेकेंड रूल ये है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये हमेशा फोकस से ही होके जाएगी। सो एरो से इसको शो किया है, ये लेफ़्ट टू राइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, ये बाउंस बैक हुई और ये फोकस से होके जा रही है, इसको भी एरो से शो कर दिया। ये हो गया कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अभी मैंने आपको समझाया था कि कॉन्वेक्स मिरर जो है किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, उसको फैला देता है। तो ये इस तरह से चली गई, लेकिन ये रे ऑफ लाइट कहाँ से होती हुई आ रही है या दिखाई दे रही है, फोकस से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक कहाँ से होगी, फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। सेकेंड रूल इसका जस्ट अपोजिट है। सेकेंड रूल इसका जस्ट अपोजिट है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, सॉरी दिस इज थर्ड रूल, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू अ फोकस एंड इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होती हुई इंसिडेंट होती है कॉनकेव मिरर पर, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती चली जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है। तो एक रे अगर फोकस से होती हुई आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। इसका जस्ट अपोजिट है।
सेकेंड रूल का अपोजिट है थर्ड रूल। इसमें ये रे पहले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी और फोकस से जा रही थी। थर्ड रूल में फोकस से होती हुई आएगी और पैरेलल चली जाएगी। इसी तरह से देखिए इसमें कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होती हुई आ रही है, मतलब फोकस की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है, तो ये इस तरफ तो जा नहीं सकती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इसी तरफ से आ रही है या इसी तरफ को चली जाएगी। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, इसी का जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट फोर्थ रूल है कॉनकेव मिरर के लिए। देखिए अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी पाथ को अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करेगी। दिस इज द फोर्थ रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। एक कोई रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये C है और ये F है, ये फोकस है, ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को फॉलो करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसी आएगी और ऐसी ही चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है। ये हो गया कॉनकेव। इसी तरह से देखिए कॉनकेव मिरर के लिए जो हमने देखा, उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में देखिए अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है फोकस की तरफ से, मतलब ऐसे आ रही है, फोकस की डायरेक्शन से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी पाथ को अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करेगी। ऐसी आई थी और ऐसे ही चली जाएगी। अब ये जो हमने 4 रूल्स देखे हैं, इन चारों रूल्स में से एक्चुअली ये रूल मतलब इमेज फॉर्मेशन का रूल नहीं है, ये यूनिवर्सल रूल है रे ऑफ लाइट को लेफ़्ट टू राइट। तो रूल्स तो एक्चुअली ये 3 ही होते हैं। तो इन तीनों में से कोई 2 रूल्स को लेते हुए हम इमेज फॉर्म करेंगे। सो our next topic we will discuss tomorrow, that will be image formation by concave mirror. So next video में हम ये वाला टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे। Till then, goodbye.